ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मषस्य नाशाय जानवेपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं। बोलते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म 1503 में माघ मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 75 वर्ष तक जीवित रहे और 1578 में भगवान की शाश्वत लीलाओं में प्रवेश करके इस संसार को छोड़ गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में श्रीरंगम में के निवासी ब्राह्मण वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में प्राकट्य हुआ उनका, जिन्हें श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में श्री संप्रदाय परंपरा में दीक्षित किया गया था। तो वेंकट भट्ट इनके पिता थे, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय जो श्री श्री संप्रदाय है उसमें ये दीक्षित थे। श्री वेंकट भट्ट के एक प्रसिद्ध भाई जिनका नाम श्री प्रबोधानंद सरस्वती था, वेंकट भट्ट के पुत्र बाद में गौड़ीय संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने ही वृंदावन में राधा रमण की स्थापना की। महाप्रभु चैतन्य देव जब दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए एक बार श्रीरंग क्षेत्र में जाते हैं, जहां भगवान विष्णु को श्रीरंगनाथ के रूप में समर्पित करके एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया गया है। जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु उस मंदिर में प्रवेश किए तो हरे कृष्ण कीर्तन का जाप करना शुरू किया और उन्होंने मंदिर में मौजूद भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाप्रभु जब संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं और उस रंगनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके सारे भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। सभी लोग आनंद में डूब गए और कीर्तन सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। महाप्रभु का दिव्य रूप देखने लायक था और उनकी शारीरिक चमक चकाचौंध करने वाली थी। उनके कमलों के नेत्र से कृष्ण प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे कि आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ऐसा उनका स्वरूप था। क्या आजानुलंबित भुजो, घुटने तक लंबा हाथ था। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, सो गोल्डन स्वरूप मतलब पिघले हुए सोने के सुंदर स्वरूप था उनका। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो, वो संकीर्तन के मूवमेंट में संकीर्तन के भाव में रहते हमेशा। हमेशा उनका जो है स्वरूप जो होता, जैसे मात्र संकीर्तन में नृत्य करना है और संकीर्तन करना ही उनका स्वरूप होता। इस तरह से हाथ उठाकर नाम संकीर्तन करते हुए जब रंगनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो सारे भक्त लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके शारीरिक चमक से चकाचौंध हो जाता है चारों तरफ। और ब्राह्मणों ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह कौन सा देवता है या किसी मनुष्य में आनंद की ऐसी अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है। जो उनके अंदर आनंद की के लक्षण दिखते हैं महाप्रभु में, वो कोई साधारण व्यक्ति में दिखता ही नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों का कहना था। बार बार सबों ने पवित्र नाम जपने के लिए प्रेरित करते हुए हरि बोल कहते हुए महाप्रभु कटे हुए वृक्ष की तरह विग्रह के समान गिर पड़ते। जब उनके अंदर प्रेम विकार उत्पन्न होता हरि नाम से तो क्या होता, जिस तरह कटा हुआ वृक्ष गिर जाता है उसी तरह महाप्रभु पछाड़ खा के गिर जाते। श्री वेंकट भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के महापुरुष के लक्षण देखे। जब उन्होंने भगवान के संकीर्तन करते हुए देखा तो वो स्वयं को रोक नहीं पाए। भीड़ को चीरते हुए कीर्तन मंडली में शामिल हो गए और भगवान के साथ नृत्य और हरि के पवित्र नाम का गायन में वो भी खो गए।
जब भगवान को कुछ हद तक होश आया तो वे स्थिर हो गए। महाप्रभु संकीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते प्रेम में, और मूर्छित हो जाते। फिर जब सभी भक्त लोग संकीर्तन करते और हरि नाम का उच्चारण करते, फिर उनको बाह्य चेतना आती, मतलब अंतरंग चेतना में वो क्या करते हैं, अनकॉन्सियसनेस हो जाते। बोलते हैं कि जब भगवान को कुछ हद तक होश आया तो वे स्थिर हुए। तब वेंकट भट्ट ने भगवान के चरण कमलों की धूली में गिरकर उनसे दया की याचना की। भगवान ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, हा कृष्ण, हा कृष्ण। उस समय श्री वेंकट भक्त ने भगवान को वर्षा ऋतु में 4 महीने अपने घर के लिए रहने के लिए आमंत्रित किया। उस समय चतुर्मास शुरू हो गया था, और वेंकट भट्ट ने बोला कि हे महाप्रभु, आप हमारे घर में 4 महीने यहीं रहिए। इस प्रकार भगवान ने श्री वेंकट भट्ट के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए, परम आनंद लेते हुए अपने दिन बड़े ही सुख से बिताने लगे। सन 1511 में चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में ठहरे। वेंकट भट्ट का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था गोपाल। महाप्रभु के आगमन के समय वह बालक ही था। जब बालक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान ने उसे गोद में ले उठाकर प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु बालक को बुलाकर अपना प्रसाद देते। इस प्रकार प्रसाद देकर उसे गोपाल भट्ट आचार्य को भविष्य में महान भक्त बनने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गोपाल भट्ट अभी बालक थे, और महाप्रभु ने उनको देखा तो उनको बहुत ही आकर्षित हुए इस गोपाल को देखकर, क्योंकि अभी वो वेंकट भट्ट का बेटा था और ब्राह्मण था, बहुत ही छोटा था, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति उसका आकर्षण था। बोलते हैं कि गोपाल भट्ट को भविष्य में महान भक्त बनने का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। प्रतिदिन श्री गोपाल भट्ट उनका व्यक्तिगत सेवा करने लगे। अब वो बाल्यावस्था से ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने लगे। बता रहे हैं कि कृष्ण लीला के पार्षद होकर भी वे गौर लीला की पुष्टि के लिए दक्षिण दूर स्थित भारत में आविर्भूत हुए। इतने दूर प्रकट होकर भी वे यह जान गए कि श्री नंदनंदन श्री कृष्ण ही सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित होकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। श्रीमन महाप्रभु जी का संन्यास वेश गोपाल भट्ट को अच्छा नहीं लगता। वे बड़े खेद के साथ निर्जन में इसी चिंतन में एकांत में रोया करते थे। उनके निर्जन स्थान में रोते रहने पर श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न में उन्हें संपूर्ण नदिया लीला का दर्शन करवाया, और प्रेम विभोर होकर उनको गोदी में लेकर आंसुओं से भिगो डाला। तो एक बार इस गोपाल को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, और ये दर्शन हुए कि जो नंदनंदन श्री कृष्ण है वो सच्चिनंदन गौर हरि, मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। महाप्रभु का संन्यास भेज देकर गोपाल भट्ट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उससे पहले नंदनंदन श्री कृष्ण के रूप में गोप वेश में देखा था। भगवान कृष्ण जो है गोप वेश में थे, ग्वाले के रूप में, और यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर लिए हैं। तो ये रूप उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कृष्ण लीला में भी पार्षद थे, क्या थे, अनंग मंजरी। तो ये संन्यास वेश महाप्रभु का अच्छा नहीं लगता उनको। गोपाल भट्ट जी को अच्छा नहीं लगा, और बड़े ही खेद के साथ निर्जन में एकांत में चिंतन करते हुए एकांत में रोते रहते थे। उनके निर्जन स्थान में रोते रहते श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न में उन्हें संपूर्ण नदिया लीला का दर्शन कराया, और प्रेम विभोर होकर उन्होंने गोदी में लेकर आंसुओं से भिगो डाला। बोलते हैं, एत कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैला नेत्र जले, कहिला एक सब कथा राखिया गोपने, एही परमानंद गोपाले रमने। अर्थात इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को गोद में लिया, और अपने नेत्रों के जल से गोपाल भट्ट गोस्वामी का शरीर सींच डाला, और कहा कि यह सब किसी को मत बताना। ये सब देखकर व सुनकर गोपाल भट्ट परम आनंद में विभोर हो गए। तो इस तरह से महाप्रभु ने अपने प्रेम अश्रुओं से उनको पूरा ही भिगो डाला, उनको गोद में लेकर। अभी वो बाल्यावस्था में थे। बता रहे कि उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को श्री लक्ष्मी देवी के तथा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हुए देखा। मतलब उनके घर में जब स्थिर रहे महाप्रभु 4 महीने, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वेंकट भट्ट जो है लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा बनाम गोपियों की स्थिति और श्री राधा गोविंद की पूजा के गुण रहस्यों का उपदेश दिया महाप्रभु ने। भगवान की इस बातों को उपदेश सुनकर उसे विनोद पूर्वक शैली में भगवान ने इन बातों को का उपदेश उन्हें विनोद पूर्व शैली शैली में दिया, और हंसते हुए चतुराई से मजाक करते हुए कहा कि भगवान ने कहा कि हे भट्ट, तुम्हारी लक्ष्मी देवी पतिव्रता स्त्री में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे कृष्ण तो एक गोप बालक हैं जो गाय चराते हैं। वह कृष्ण के साथ क्यों रहना चाहती हैं? कि लक्ष्मी देवी भी, एक बार क्या हुआ कि ब्रज में जब लीलाएं संपन्न करते भगवान रास लीला, तो उसमें लक्ष्मी माता एंट्री करना चाहती थी रास लीला में। लेकिन लक्ष्मी माता को जो है रास लीला में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वो ऐश्वर्य की देवी हैं।
तो ऐश्वर्य की देवी होने के कारण रासलीला में उनको स्थान नहीं मिला, और वो आज भी बेल वन में तपस्या करती हैं। यमुना के इस पार वृंदावन है, उस पार बेल वन है, तो बेल वन में माता लक्ष्मी आज भी तपस्या करती हैं भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं के दर्शन करने के लिए। तो वही महाप्रभु ने बोला कि मेरा कृष्ण तो एक गो बालक हैं जो गाय चराते हैं, फिर कृष्ण के साथ क्यों रहना चाहती है आपकी लक्ष्मी। वेंकट भट्ट ने कहा कि कृष्ण और नारायण एक ही हैं। कृष्ण हमारे भगवान के उन रूपों में से एक हैं जो मधुर और प्रेरणापूर्ण प्रकृति की लीलाओं का आनंद लेने के लिए धारण करते हैं। अगर लक्ष्मी देवी कृष्ण में रुचि लेती है तो उनकी पवित्रता का कोई उल्लंघन नहीं होता। वे श्रीमद् नारायण के साथ ही एक ही हैं। किसी भी धार्मिक सिद्धांत के अनुसार कोई विरोधाभास नहीं है। कृष्ण और नारायण एक ही हैं। कृष्ण हमारे भगवान के उन रूपों में से एक हैं जो मधुर और प्रेरणापूर्ण प्रकृति की लीलाओं का आनंद लेने के लिए धारण करते हैं वो स्वरूप। और जब लक्ष्मी देवी कृष्ण में रुचि लेती है तो उनकी पवित्रता का कोई उल्लंघन नहीं है। अतः श्रीमद् नारायण के साथ एक ही हैं। किसी भी धार्मिक सिद्धांत के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात सत्य है, परंतु मुझे बताओ ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी देवी कृष्ण को पाने के लिए घोर तपस्या करती है परंतु ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी ओर उपनिषदों ने भी कृष्ण को पाने के लिए तपस्या की और ऐसा किया। ऐसा कैसे हुआ कि उपनिषद वृंदावन में प्रवेश करने और कृष्ण का सानिध्य पाने में सफल हो गए जबकि लक्ष्मी देवी असफल रही। इसका क्या कारण है। वेंकट भट्ट के पास कोई जवाब नहीं था। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि लक्ष्मी देवी बैकुंठ में भाग्य की देवी के रूप में अपने वैभवशाली स्थान बनाए रखना चाहती हैं, साथ ही साथ कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना चाहती हैं जहां मधुरता और सुंदरता शक्ति और वैभव से श्रेष्ठ है। तो जो कृष्ण की भक्ति है वहां पर लक्ष्मी माता का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि वो अपनी मधुरता सुंदरता वैभव को छोड़ना नहीं चाहती हैं। यह संभव नहीं। गोपियां और वृंदावन वासियों के पद चिन्हों पर चलने वाले वाले ही ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जहां लक्ष्मी देवी असफल रही वहां उपनिषद सफल हुए, क्योंकि वे गोपियों के पद चिन्हों पर चले। इस स्पष्टीकरण से पहले वेंकट भट्ट का मानना था कि श्री नारायण ही भगवान है, और इस तरह से सोचते हुए उन्होंने माना कि नारायण की पूजा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है। महाप्रभु ने उनकी गलतफहमी को समझा और इस पर अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाकर उन्हें धीरे 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 से सही रास्ता दिखाया। इसके बाद वेंकट भट्ट को श्री कृष्ण और वृंदावन की सर्वोच्च स्थिति का पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म पर अपना अपना लिया, और हालांकि उनका पालन पोषण श्री संप्रदाय में हुआ था, उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपना सम्मान अर्पित किया और भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। इस तरह महाप्रभु ने उन्हें लक्ष्मी नारायण की सेवा से सर्वोत्कृष्ट सेवा राधा कृष्ण की सेवा के बारे में ज्ञान दिया और उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान ने वर्षा ऋतु के 4 महीने वेंकट के भट्ट के घर में कृष्ण और उनकी लीलाओं के विषय में अनेक बातें करते हुए बिताया। इसके पश्चात उन्होंने विदा लिया। गोपाल भट्ट भगवान के चरण कमलों में मूर्छित हो गए। अब जो गोपाल बालक था, तो जब भगवान जाने लगे चैतन्य महाप्रभु, तो उनके चरण कमलों में पड़कर मूर्छित हो गया। भगवान ने छोटे गोपाल को सांत्वना देते हुए कहा कि अब तुम अपने माता पिता के घर में जाकर सेवा करो। बाद में तुम वृंदावन आना, वहां तुम निरंतर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण और गुणगान करोगे। इस प्रकार पूरे परिवार को उपदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर निकल लेते हैं। थोड़े ही समय में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संस्कृत व्याकरण काव्य अलंकार शास्त्र सीख लिया और वेदांत सूत्र से लेकर सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनके चाचा श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने उन्हें विभिन्न भक्ति शास्त्रों की गहन शिक्षा दी। श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों के दर्शन पाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी का मन सदैव भगवान के चरण कमलों के चिंतन में लीन रहने लगा। वे सोचने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन कब पुनः प्राप्त होंगे। इस तरह से महाप्रभु का दर्शन करके वो उनके अंदर विकलता उत्पन्न हुई, और फिर वो दर्शन की अभिलाषा के कारण हमेशा जो है परेशान रहने लगे। इस तरह कई वर्ष बीत गया। अंततः उनकी वृद्ध माता पिता ने गोपाल भट्ट को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हमारे जाने के बाद तुम वृंदावन जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेना। माता पिता के देहांत के बाद गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए और महाप्रभु के चरण कमलों को सदैव स्मरण करते रहे। जब गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन के सभी भक्तों के साथ पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को संदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं। श्रील रूप और सनातन गोस्वामी को पहले से ही पता था कि गोपाल भट्ट वृंदावन आ रहे हैं। श्रील रूप और सनातन ने उनका स्वागत किया और उन्हें भाई की तरह माना। उस समय से उनकी उनमें आजीवन मित्रता हो गई। अब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रील रूप और सनातन गोस्वामी के एज ए मित्र बन गए। जब दूध पुरी पहुंचा तो महाप्रभु ने यह सुनकर उन्हें खुशी हुई कि गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए हैं। उन्होंने
दूत को वापस रूप गोस्वामी के पास भेजा, जहां उन्होंने अपनी कोफीन और बाबाजी संप्रदाय के बाहरी वस्त्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके त्याग के प्रतीक के रूप में दिया। तो इस प्रकार महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के माध्यम से कोफीन और बाबाजी संप्रदाय का जो बाहरी वस्त्र होता है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रदान करते हैं त्याग के रूप में, क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग करके और महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए वृंदावन आए थे। श्रील रूप गोस्वामी ने उन वस्तुओं को बड़े आनंद से ग्रहण किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सन्यासी की वेशभूषा और लंगोटी को भगवान की कृपा और प्रसाद मानकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। इस प्रकार वे अलग अलग कुंडों पर अपनी रातें गुजारते और अपना सारा समय शास्त्र अध्ययन और लेखन में बिताते हैं। इस प्रकार महाप्रभु के द्वारा जो उनको उपहार मिला था, उस उपहार को धारण किया उन्होंने, और अलग अलग कुंडों पर वृंदावन के वो अपना रात गुजारते और शास्त्रों का अध्ययन करते और लेखन करते। कुछ समय पश्चात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। वे हरिद्वार के पास सहारनपुर में देववदय ग्राम नामक कस्बे में रुके। वहां के निवासियों ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। एक दिन वे कस्बे के किनारे एक भक्त के घर पर जा रहे थे। दोपहर में बहुत तेज तूफान आया। गोपाल भट्ट ने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली और भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने श्री गोपाल भट्ट की जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण का कोई बेटा नहीं था। गोपाल भट्ट ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको एक ऐसा बेटा मिलेगा जो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको अपना पहला बेटा दे दूंगा ताकि आप उसे कृष्ण की सेवा में लगा सकें। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा कि आपको जो उचित समझ में आए वैसा आप करना। हरिद्वार में कुछ समय बिताने के बाद वे नेपाल के उत्तर में गंडकी नदी पर चले गए, जहां उन्होंने नदी से 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अब जो है हरिद्वार छोड़कर नेपाल की तरफ जाते हैं, गंडकी नदी में वहां स्नान करते हैं और कमंडलू में उनके 12 शालिग्राम शिलाएं आ जाती हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम शिलाएं थी। वे उन्हें अपने गले में लटका कर कपड़े के थैले में रखते थे। फिर भी उनके मन में भगवान के श्री विग्रहों के और विग्रह पूजा की करने की इच्छा थी। इसी समय एक धनी व्यापारी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आया। सेवा करने के लिए उत्सुक धनी व्यक्ति ने भगवान की सेवा के लिए कुछ बढ़िया वस्त्र और आभूषण भेंट किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये चीजें अपने शालिग्राम के सामने रखते हुए रोते हुए कहे कि उनकी इच्छा है कि वो भगवान को सभी अच्छे आभूषण और कपड़ों से सजा सकें। गोपाल भट्ट गोस्वामी वह स्थान जहां दामोदर शालिग्राम शिला थी, राधा रमण का रूप धारण किया श्री वृंदावन में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास एक धनी व्यक्ति आता है जो भगवान के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट करता है गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर इच्छा जागृत होती है कि मेरे पास भी श्री विग्रह होते तो मैं भी उनको सजाता और श्रृंगारित करता। अगले दिन उन्होंने उस वस्त्र को अपने शालिग्राम शिला के पास रख दिया और रात में सो गए। रात में सोते ही वो शालिग्राम शिला जो है सुबह उठते हैं तो राधा रमण के रूप में परिवर्तित हो गए थे। उस रात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आरती और भोग लगाया और अपने शालिग्राम को विश्राम दिया। उन्हें सावधानी से एक टोकरी में बंद ढक दिया और टोकरी को उस पेड़ की शाखा पर लटका दिया जिसके नीचे वे रहते थे। फिर अपना भजन करने के बाद उन्होंने कुछ प्रसाद लिया और सो गए। अगली सुबह उन्होंने हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और अपने शालिग्राम को जगाने लगे। तो इस प्रकार अब अगले सुबह उठते हैं और क्या करते हैं, अपनी शालिग्राम शिला को जगाते हैं। जब उन्होंने टोकरी खोली तो देखा कि शालिग्रामों के बीच में, शालिग्राम शिलाओं में से एक में आकर्षक 3 गुना झुकी हुई मुद्रा में कृष्ण का पूर्ण विकसित विग्रह बना हुआ है, जो अत्यंत सुंदर लग रहा है। इस विग्रह की अभूतपूर्व सुंदरता देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी आनंद के सागर में गोते लगाने लगे। वे अश्रु बहाते हुए विग्रह को दंडवत प्रणाम करते हुए सहज ही भगवान की स्तुति और प्रार्थना करने लगे। यही विग्रह जो ये शालिग्राम से, यही राधा रमण जी प्रकट हुए। ये जो राधा रमण जी हैं, उस टोकरी में राधा रमण जी शालिग्राम, दामोदर शालिग्राम से ये प्रकटित हो गए। सुबह उठकर देखते हैं तो राधा रमण जी प्रकट हुए थे उस टोकरी में, और देखते ही उनको प्रणाम करते हैं, अश्रु बहाते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति और प्रार्थना करने लगते हैं। चमत्कार की बात सुनकर शिलारूप और सनातन गोस्वामी साथ ही अन्य वैष्णव और गोस्वामी तुरंत वहां पर गए और भगवान की विश्व मोहन सुंदरता को देखकर उनकी आंखों में दिव्य प्रेम के आंसू बहने लगे। वर्ष 1599 में वैशाख की पूर्णिमा के दिन कृष्ण का यह मधुर से विग्रह प्रकट हुआ। गोस्वामी ने इस विग्रह का नाम राधा रमण देव रखा। तो सारे गोस्वामीगण मिले और इस विग्रह को
प्रतिष्ठित करके इनका नाम राधा रमण देव रखा। लगभग 10 वर्ष बाद एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी दोपहर में यमुना स्नान करने गए और भजन करने के लिए अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा है। जब बालक ने श्री भट्ट गोस्वामी को देखा तो वह उठकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगा, और गोपाल भट्ट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। बालक ने कहा, मैं सहारनपुर के देववदाय ग्राम से आया हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम मेरे पास क्यों आए हो। बालक ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में संलग्न होने के लिए यहाँ भेजा है। मेरा नाम गोपीनाथ है। गोपाल भट्ट को तब सहारनपुर में बालक के पिता की बात याद आई कि जब मैं सहारनपुर में था तो एक ब्राह्मण के घर में रुका था और उसे पुत्र प्राप्ति के लिए हमने आशीर्वाद दिया था। वही पुत्र ये गोपीनाथ के रूप में इनके पास आया था सेवा के लिए। तो बात स्मरण आई जिसमें ब्राह्मण ने कहा था कि वो गोस्वामी को अपना पुत्र भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए देगा। इस समय के बाद कुछ समय के बाद श्री गोपीनाथ ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी चमत्कार की बात सुनकर शिलारूप और सनातन गोस्वामी साथ ही अन्य वैष्णव और गोस्वामी तुरंत वहां गए और भगवान की विश्व मोहन सुंदरता को देखा और उनकी आंखों में दिव्य प्रेम के आंसू बहने लगे। वर्ष 1599 में वैशाख की पूर्णिमा के दिन कृष्ण का यह मधुर विग्रह प्रकट हुआ। गोस्वामी ने इस विग्रह का नाम राधा रमण देव रखा। इसके बाद वह बालक श्री गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मचारी रहा और अपनी मृत्यु पर्यंत राधा रमण विग्रह की सेवा करता रहा। तो ये वही गोपीनाथ पुजारी जो ब्राह्मण के घर में आशीर्वाद दिया था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, वही ये गोपीनाथ पुजारी के रूप में इनके पास आता है और सेवा करता है, और पूरे जीवन पर्यंत उसने राधा रमण विग्रह की सेवा किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों और उपदेशों को याद करते हुए अपने प्रिय राधा रमण विग्रह की प्रेम पूर्वक सेवा की। और इस तरह सेवा करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी की आंखों में अक्सर दिव्य प्रेम के आंसू बहते थे, जो प्रचंड धाराओं की तरह बहने लगते थे। तो इस प्रकार जब वो अपने श्री विग्रह राधा रमण की पूजा करते प्रेम पूर्वक, तो उनके आंखों से जो है दिव्य प्रेम के आंसू बहने लगते। जब श्री राधा रमन ने श्री भट्ट गोस्वामी को स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य दर्शन प्रदान करते, जब वो रोने लगते, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमन जी गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देते। भक्ति रत्नाकर के चतुर्थ तरंग में कहा गया है कि जब भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण प्रेम में अभिभूत हो जाते तो श्री राधा रमण स्वयं अपने को गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकटित कर लेते। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री निवास आचार्य को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मिलकर हरिभक्त विलास की रचना की, जिसका संपादन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया था। इस प्रकार ये श्री सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर हरिभक्ति विलास की रचना करते हैं, जो कि वैष्णव के लिए बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। सनातन गोस्वामी को गोपाल भट्ट गोस्वामी से इतना लगाव था कि उन्होंने उनके नाम से पुस्तक भी प्रकाशित किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षट संदर्भ में 6 सिद्धांतों को जन्म दिया, जिन्हें बाद में श्री जीव गोस्वामी ने विस्तृत पूर्वक उसको लिखा, विकास किया। जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के प्रारंभ में लिखा है कि दक्षिण भारत के एक महान भक्त जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, रूप और सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, ने एक पुस्तक लिखी है जिसे उन्होंने व्यवस्थित रूप में संकलित नहीं किया था। इसलिए मैं जीव नामक एक छोटा जीव माधव श्रीधर स्वामी और रामानुजाचार्य जैसे महान व्यक्तित्वों के मार्गदर्शन में पुस्तक की घटनाओं को व्यवस्थित रूप में संकलित करने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यह बताया कि दक्षिण भारत का एक भक्त जो थे, जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जो श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने इस पुस्तक की रचना किया था। मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी को ही अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उस बुक के संकलन में उनका मतलब नाम प्रदर्शित किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री जीव गोस्वामी के 6 संदर्भों की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत पर एक टिप्पणी लिखी। उन्होंने 6 क्रियासार दीपिका भी लिखी, जो जन्म समारोह, जनेऊ दीक्षा, विवाह समारोह, संन्यास और अंतिम संस्कार आदि के लिए वैष्णव संस्कार और अनुष्ठानों की मार्गदर्शिका है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य शास्त्रों की रचना किया। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण कर्णामृत, 7 क्रियासार दीपिका और अन्य अनुष्ठानों के मार्गदर्शक दर्शक अनेक ग्रंथों की रचना किया उन्होंने। बता रहे हैं कि गौड़ गरुड़ देश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी लिखते हैं कि अनंग मंजरी सदया गोपाल भट्टक भट्ट गोस्वामी को किदाहु श्री गुण मंजरी। मेरे विचार से वृंदावन लीला में जो व्यक्ति अनंग मंजरी था,
अब वह गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकटित हुए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने अपनी राय के अनुसार उन्हें गुड़ मंजरी का नाम दिया, कि ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, ये वृंदावन की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में अनंग मंजरी के रूप में थे, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना था कि वो गुड़ मंजरी के रूप में थे। बता रहे हैं कि श्री राधा रमण ने शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य दर्शन प्रदान किए। भक्ति रत्नाकर के चतुर्थ अंग में कहा गया है कि जब भी भट्ट गोस्वामी कृष्ण प्रेम से अभिभूत होते, श्री राधा रमण जी स्वयं को गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकटित कर देते और उनको अपने दिव्य प्रेम से आप्लावित कर देते। इस प्रकार राधा रमण जी अपने प्रेमी भक्त गोपाल भट्ट को गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देकर और जो है उनको अपने प्रेम से आप्लावित कर देते। और इस प्रकार आज भी राधा रमण के विग्रह विराजमान है वृंदावन धाम में। बता रहे हैं कि शक संवत 1507 की आषाढ़ी की कृष्ण पंचमी को 1531 ईस्वी में श्रावण की कृष्ण षष्ठी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इस धराधाम से अपनी लीलाओं का संवरण कर लिया उन्होंने। श्री राधा रमण मंदिर जी के पीछे उनकी समाधि मंदिर है। श्री निवास आचार्य द्वारा रचित खट गोस्वामी अष्टकम के पाठ के माध्यम से हम इन गोस्वामियों के गुणों का गुणगान कर सकते हैं और इनसे कृपा की याचना कर सकते हैं। इस प्रकार ये शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका समाधि जो है राधा रमण मंदिर के पीछे है, ठीक है ना, तो वृंदावन में इनकी समाधि है। हम इनकी समाधि का दर्शन कर सकते हैं और इन्होंने ही राधा रमण जी को प्रकटित किया, तो राधा रमण जी का भी दर्शन कर सकते हैं।